Welcome to Receptive Solution, your one-stop solution to travel, work, study and settle abroad. Today we are going to talk about student visa versus study permit. तो अगर आपने स्टडी के लिए अप्लाई किया है इन कनाडा तो आपको पता होना चाहिए कि अलग से आपको स्टडी परमिट भी लेना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट वीजा से सारे काम नहीं हो जाएंगे। तो अगर आप कनाडा में जा रहे हैं स्टडी के लिए तो सबसे पहले तो जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि DLIs, उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और बताया था कि ये क्या होते हैं और कैसे वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो उन इंस्टीट्यूट में जो कनाडा में हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, इन DLIs में एक्स्ट्रा स्टडी परमिट आपको लेना पड़ता है अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा है। अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स ले रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ले रहे हैं, ट्रेड प्रोग्राम्स ले रहे हैं जिसका ड्यूरेशन अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो फिर आपको डेफिनेटली स्टडी परमिट लेने की ज़रूरत है। अब स्टडी परमिट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है? तो स्टडी परमिट जो है उसमें सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि स्टडी का पर्पस क्या है, यानी कि जो कोर्स का डिटेल है वो उसमें मेंशन किया जाता है। फिर ये बताया जाता है कि कौन कौन सी लिमिटेशन यानी किस तरह की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, प्लस वर्क कंडीशन भी इस परमिट में मेंशन की जाती है। पढ़ाई करते वक्त अगर साथ साथ कुछ वर्क करना चाहते हैं, कोर्स खत्म होने के इमीडिएटली बाद भी अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो उसमें वो वर्क कंडीशंस मेंशन की जाती है और इसका कॉस्ट होता है 150 कनेडियन डॉलर। स्टूडेंट वीजा के साथ ये जो वर्क परमिट है, जैसे ही आपका जो कोर्स है वो खत्म होता है उसके 90 डेज तक इसकी वैलिडिटी रहती है, यानी कि आपको रिन्यूअल की जरूरत नहीं है अगर आप 90 डेज का वर्क एक्सपीरियंस ही प्लान कर रहे हैं और उसके बाद रिटर्न आना चाहते हैं कनाडा से। लेकिन अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको फिर ये रिन्यूअल करना पड़ता है। आप समझते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको देना होता है प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि ओरिजिनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल। नंबर 2, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में रखना जरूरी है, कॉपी जो है वो नहीं चलेगी। और नंबर 3 पे है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आपका पूरा स्टडी, स्टे, फीस, एवरीथिंग विल बी फाइनेंशियली सपोर्टेड। फर्स्ट इज उसमें चाहिए होगा कनेडियन बैंक अकाउंट जो कि आपके नाम पर हो, GIC यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथोराइज्ड कनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एजुकेशन या फिर स्टूडेंट लोन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताएंगी कि आपकी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, जिसकी वजह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, कंपलसरी है अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा है। वहाँ पे रह के अगर पढ़ना है, साथ साथ काम करना है, जितनी भी क्लासेस अटेंड करनी है, कैंपस में जाना है, तो उसके लिए आपको स्टडी परमिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसके लिए भी अप्लाई कीजिएगा। और इसी के साथ बाय बाय।